अथ नवमो अध्याय। ब्रह्मा जी का भगवत दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश। श्री शुक उवाच। आत्ममाया मृते राजन् परस्यानुभवात्मना न घटेतार्थ संबंध स्वप्नद्रष्टुरिवाच सा बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया रममाणो गुणेशवश्या ममाहमीति मन्यते यर्हि वावमहिन्व स्वमे परस्मिन् कालमाययो रमेत गतसम्मोहो यस्ते क्वतवोदास्ते तदोभयम् आत्मतत्त्वविशुद्ध्यर्थ यदाह भगवान् नतं ब्रह्माणे दर्शयन् रूपमव्यालीकृतादतः। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही देहादि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। विविध रूप वाली माया के कारण वह विविध रूप वाला प्रतीत होता है, और जब उसके गुणों में रम जाता है तब यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार मानने लगता है। किंतु जब यह गुणों को क्षुब्ध करने वाले काल और मोह उत्पन्न करने वाली माया, इन दोनों से परे अपने अनंत स्वरूप में मोह रहित होकर रमण करने लगता है, आत्मा राम हो जाता है, अपनी आत्मा में ही रमण करने लगता है, तब यह मैं मेरा का भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन गुणातीत हो जाता है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश किया। वही बात मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सयादिदेवो जगतां परो गुरु स्वदिष्यण्यमास्ताये सिसर्जक्षि अक्षता तां नाद्य गच्छत दृश्मत्रः सम्मतां प्रपञ्च निर्माणविधिर्यः भवेत् स चिन्तयेन द्र्यक्षरमेकदां वस्युपाशृणोददीर्घदितं वचो विभुः स्पर्शे यत् षोडशमेकविशं निष्किञ्चनानां नृपः यदः धनं विदुः निशम्यं तद्वक्त्रं द्रिद्रक्ष्या दिशो विलोक्यः तत्रान्यद् पश्यमानः स्वदिष्टर्ण्यमास्थाय विमृश्य तदिद्धतं तपस्युपादिष्टेवादधे मनः दिव्यं सहस्राब्दं मोघदर्शनोजितानिलात्मः विजितो वेन्द्रियः अतप्यतः स्मःखिललोकतापन् समस्तः पियास्तपतां समाहितः। तीनों लोकों के परम गुरु आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे, परंतु जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता था और जो सृष्टि व्यापार के लिए वांछनीय है, वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। एक दिन वह यही चिंता कर रहे थे कि प्रलय के समुद्र में उन्होंने व्यंजनों के 16वें एवं 21वें अक्षर ता तथा पा को तप 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 करो इस प्रकार 2 बार सुना। परीक्षित, महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों का धन मानते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने वक्ता को देखने की इच्छा से चारों ओर देखा, परंतु वहां दूसरा कोई दिखाई न पड़ा। वे अपने कमल पर बैठ गए और मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है, ऐसा निश्चय कर और उसी में अपना हित समझकर उन्होंने अपने मन को तपस्या में लगा दिया। ब्रह्मा जी तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी हैं, उनका ज्ञान अमोघ है। उन्होंने उस समय 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्र चित्त से अपने प्राण, मन, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की जिससे वह समस्त लोगों को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके। तस्मै स्वलोक्यं भगवान् सभाजितं सन्दर्शयामास परहं नायत्त परं तेत संकलेश विमोहाद्वशं स्वदष्टवदेभिर्भुवुदेर्विष्टुतं
प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तस्तेयो सत्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः न यत्र माया किमुता परे हरेर्नुव्रतः यत्र सुरासुरार्चिता श्यामावदातः सत्पत्रलोचनां विषङ्गवस्त्रः सुरुचः सुपेशसः सर्वे च तु वाहव उन्मेषन्मणिप्रवेकनिष्काभरणां सुवर्चसः प्रमालवेदुर्यमृणालवर्चसः परिस्फुरस्फुकुण्डलं परिस्फुरत्कुण्डलमौलिमालिनः। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ठ है और जिससे परे कोई लोक नहीं है। इस लोक में किसी भी प्रकार के कलेश, मोह और भय नहीं है। जिन्हें कभी एक बार भी उसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वह देवता बार बार उसकी स्तुति करते रहते हैं। वहाँ रजोगुण, तमोगुण और उनसे मिला हुआ सत्व गुण भी नहीं है। वहाँ न काल की दाल गलती हो, न माया ही कदम रख सकती है। फिर माया के बाल बच्चे तो जा ही कैसे सकते हैं। वहाँ भगवान के वह पार्षद निवास करते हैं जिनका पूजन देवता और दैत्य दोनों ही करते हैं। उनका उज्जवल आभा से युक्त श्याम शरीर सततल कमल के समान कोमल नेत्र और पीले रंग के वस्त्र से शोभायमान है। अंग अंग से राशि राशि सौंदर्य बिखरता रहता है। यह कोमलता की मूर्ति हैं। सभी के चार चार भुजाएं हैं। वे स्वयं तो अत्यंत तेजस्वी ही हैं। मणिजटित सुवर्ण के प्रभाव में आभूषण भी धारण किए रहते हैं। उनकी छवि मूंगे, वैदुर्य मणि और कमल के उज्जवल तंतु के समान है। उनके कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और कंठ में मालाएं शोभायमान हैं। व्रजाजेष्णु वीर्यः परितो विराजते लसद्विमानावलीभिमर्हात्मनां विद्योतमानः प्रमोदत्य माधुवीर्विसविधूद सविद्युद्भ्रावलीभिर्यथा नवः श्रियत्रः रूपिण्योरुगाये पादयो करोति मानं बहुधा विभूतिभिः प्रणष्पडङ्खं श्रिताया कुसुमाकरानुग्रैर्विज्ञमाना प्रियकर्म गायति ददर्शः तत्राखिलसात्वतां पतिं श्रियः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनन्दनन्दप्रबलाहरणादिभिः स्वपार्षदमुख्यपरिसेवितं विभुं भृत्यप्रसादाविमुखं दृगासवं प्रसन्नः सारुणलोचनाननं किरीटनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीताम्बरं बक्षसि लक्षितं श्रियाम्। जिस प्रकार आकाश बिजली सहित बादलों से शोभायमान होता है वैसे ही वह लोक मनोहर कामनियों की कांति से युक्त महात्माओं के दिव्य तेजोमय विमानों से स्थान स्थान पर सुशोभित होता रहता है। उस वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके अपनी विविध विभूतियों के द्वारा भगवान के चरण कमलों की अनेकों प्रकार से सेवा करती रहती हैं। कभी कभी वे झूले पर बैठकर अपने प्रियतम भगवान की लीलाओं का गायन करने लगती हैं। तब उनके सौंदर्य और सुरभि से उन्मत्त होकर भौरे स्वयं उन लक्ष्मी जी का गुणगान करने लगते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति एवं विश्वपति भगवान विराजमान हैं। सुनंद, नंद, प्रबल और अरण आदि मुख्य पार्षदगण उन प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उनका मुख कमल प्रसाद मधुर मुस्कान से युक्त है। आँखों में लाल लाल डोरियां हैं। बड़ी मोहक और मधुर चितवन है। ऐसा जान पड़ता है कि अभी अभी अपने प्रेमी भक्त को अपना सर्वस्व दे देंगे। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, कंधे पर पीताम्बर जगमगा रहे हैं। वक्ष स्थल पर एक सुनहरी रेखा के रूप में श्री लक्ष्मी जी विराजमान हैं और सुंदर चार भुजाएं हैं। अधर्यणेयासनमास्थितं परहं प्रतहं चतुषोडश पंचशक्तिभिः युक्तं भगेश्वरेति तरत्र चाद्रुभे स एव धामन् रममाणमीश्वरं तदर्शनाह्लादपरिप्लुतान्तरो
रश्यत्तनु प्रेम भरा सुरलोचना ननाम पादां भुजमस्य विश्वदृशं यत् पारमहेस्येन पथाधिगम्यते न प्रियमाणं समुपस्थितं सदा प्रजा विसर्गे निजशासनाहरणम् भवान् ईशत्यस्मितशोचिषा गिरः प्रियं प्रियं पीतमनां करे स्पर्शनम्। श्री भगवानुवाच त्वयां तोषितं सम्यगं वेदगर्वं शिशरक्ष्यः चिरं व्रतेन तपसा दुष्टो तुष्टोषः कूटयोगिनाम्। वे एक सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसन पर विराजमान हैं। पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, शब्दादि, 5 तन्मात्राएं और पंचभूत, यह 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी हैं। ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी हैं। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 नित्य सिद्ध स्वरूप भूत शक्तियों से वे सर्वथा युक्त रहते हैं। उनके पास अर्थात उनके पास ऐश्वर्य, धर्म है, कीर्ति है, श्री है, ज्ञान है और वैराग्य है। ये 6 नित्य सिद्ध स्वरूप भूत शक्तियों से वे सर्वदा युक्त रहते हैं। उनके अतिरिक्त और कहीं भी ये नित्य रूप से निवास नहीं करते। वे सर्वेश्वर प्रभु अपने नित्य आनंद में स्वरूप में ही नित्य निरंतर निमग्न रहते हैं। उनका दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से उद्रेक से लबालब भर गया। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में परमाशु झलक आए। ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरण कमलों में जो परमहंसों के निर्वृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं सिर झुकाकर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान अपने प्रिय ब्रह्मा को प्रेम और दर्शन के आनंद में निमग्न शरणागत तथा प्रजा सृष्टि के लिए आदेश देने के योग्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया तथा मंद मुस्कान से अलंकृत वाणी में कहा। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। तुमने सृष्टि रचना की इच्छा से चिरकाल तक तपस्या करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर दिया। मन में कपट रखकर योग साधन करने वाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं करते। वरं वरेह भद्रं ते वरेशं माविवाञ्छितं ब्रह्मार्च्यं परिश्रामं पुषों मदर्शनावधि मनीषितानुभावोऽयं ममं लोकावलोकनं यद्रूपश्रुत्य रहसि चकर्थ परमं तपः प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं साक्षादात्माहं तपसोऽनज्ञः सजामि तपसे वेदं ग्रसासि तपसा पुनः विवर्मि तपसा विश्वं वीर्यं वेदुश्चरं तपः। ब्रह्मोवाच भगवन् सर्वभूतानामध्यक्षो वस्तिस्थो गुह्यां सर्वभूतानामध्यक्षो वस्तिस्थितो गुह्यां वेद हया प्रीतिरुद्रेण प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। तथापि नाथमानस्य नाथनाथाय नाथितं परावरे यथा रूपे जानिनां ते त्वरूपिणः। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जो अभिलाषा हो वही वर मुझसे मांग लो, क्योंकि मैं मुँह मांगी वस्तु देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी जीव के समस्त कल्याणकारी साधनों का विश्राम पर्यवसान मेरे दर्शन में ही है। तुमने मुझे देखे बिना ही उस सूने जल में मेरी वाणी सुनकर इतनी घोर तपस्या की है। इसी से मेरी इच्छा से तुम्हें मेरे लोक का दर्शन हुआ है। तुम उस समय सृष्टि रचना का कर्म करने में कीर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे। इसी से मैंने तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दी थी, क्योंकि निष्पाप तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं तपस्या का आत्मा हूँ। मैं तपस्या से ही संसार की सृष्टि करता हूँ, तपस्या से ही इसका धारण पोषण करता हूँ और फिर तपस्या से ही इसे अपने में लीन कर लेता हूँ। तपस्या मेरी एक दुर्लभ शक्ति है। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान,
आप समस्त प्राणियों के अंतकरण में साक्षी रूप से विराजमान रहते हैं। आप अपने अप्रतिहत ज्ञान से यह जानते ही हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। नाथ, आप कृपा करके मुझे याचक की यह मांग पूरी कीजिए कि मैं रूप रहित आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को जान सकूं। यथात्मा माया योगेन नानासक्त्युपहृतं विलुप्पन् विसृजन् गृह्णन् विवृधात्मानमात्मना क्षीणस्य मोहसङ्कल्पा ऊर्णनाभिर्यथोरुणते तथा तदेव श्यां देहि मनीषां मही माधव। भगवच्छेतमेहं करवाणि हातन्द्रियतः नियमानः प्रजा सर्गं वन्दे यः यदनुग्रहात्। यावत् सखा सङ्ख्योरिवेश ते कृतहं प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम् अविक्लवस्ते परिकर्मणे स्थितो मामे समुन्नद्र अजमानिना। श्री भगवानुवाच ज्ञानं परं गुह्यं मे यदहं विज्ञानसमन्वितं सरहस्यं तदङ्गं चाग्रहाणगदितं मया। यवानहं यथा भावो यद्रूपगुणकर्मका तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्। आप माया के स्वामी हैं। आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें क्रीड़ा करती है और फिर उसे अपने में लीन कर लेती है, वैसे ही आप अपनी माया का आश्रय लेकर इस विविध शक्ति संपन्न जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए अपने आप को ही अनेक रूप में बना देते हैं और क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार आप कैसे करते हैं, इस मर्म को मैं जान सकूं, ऐसा ज्ञान आप मुझे दीजिए। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सजग रहकर सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और सृष्टि की रचना करते समय भी कर्तापन आदि के अभिमान से बंध न जाऊं। प्रभु, आपने एक मित्र के समान हाथ पकड़कर मुझे अपना मित्र स्वीकार किया है। अतः जब मैं आपकी सेवा सृष्टि रचना में लगूं और सावधानी से पूर्व सृष्टि के गुण कर्मानुसार जीवों का विभाजन करने लगूं, तब कहीं अपने को जन्म कर्म से स्वतंत्र मानकर प्रबल अभिमान न कर बैठूं। श्री भगवान ने कहा, अनुभव, प्रेमा शक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम उसे ग्रहण करो। मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने जैसे रूप गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करो। एमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सत् परं पश्चादयं यदेतश्चं यो अवशिष्येत् स्योष्यम्यहं वृत्त्यर्थं यतः प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तदेव विद्यादात्मनो माया। यथा भासो यथा तमः यथा महान्ते भूतानि भूतेषु शावचेष्वनु प्रविष्टान्यः प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वयम्। यतावदेव जिज्ञासां तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयाव्यतिरेकाभ्यां यतः स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्याति कहिर्चित्। सृष्टि के पूर्व केवल मैं था। मेरे अतिरिक्त न स्थूल था और न सूक्ष्म और ना तो दोनों का कारण अज्ञान। जहाँ यह सृष्टि नहीं है वहाँ मैं ही हूँ, और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ, और जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूँ।
वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझना चाहिए। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप में निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश भी नहीं भी करते। अर्थात जिसका जैसा कर्म होता है उसका वैसा ही जन्म होता है। वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हूँ। वो आत्मदृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। यह ब्रह्मा नहीं, यह ब्रह्मा नहीं, इस प्रकार निषेध की प्रतीति से और यह ब्रह्मा है, यह ब्रह्मा है, इस अन्वय की प्रतीति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित हैं। वही वास्तविक तत्व है। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं उन्हें केवल उतना ही जानने की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी, तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। श्री शुक उवाच सम्प्रदिश्चेव मजनो जनानां परमेष्टनं पश्यत तस्या तद्रूपमात्मनो न्यूरुणध्ररिः अन्तर्हितेन्द्रियार्थाय हरिः विहिताञ्जलि सर्वभूतमयो विश्वं संसर्जेद सः पूर्ववतः प्रजापति धर्मपतिरेकदा नियमान् भद्रः प्रजानामन्वर्च्छिन्नातिष्ठत स्वार्थकाम्यया तं नारदहं प्रियतमो रिक्तादानामनुव्रतः शुश्रूषमाणाशीले प्रक्षेण दमेन च मायां विविदेशन् विष्णुमार्येशस्य महामुनि महाभागवतो राजन् पितरं पर्यशोतोषयत् तुष्टं निशाम्य पितरं लोकानां प्रपितामहं देवर्षिं परिप्रच्छ भवान् यन्मानुपृच्छति तस्मायदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवतः प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि लोक पिता में ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश देकर अजन्मा भगवान ने उन्हें देखते ही देखते अपने उस रूप को छिपा लिया। जब सर्वभूत स्वरूप ब्रह्मा जी ने देखा कि अब भगवान ने अपने इंद्रिय गोचर स्वरूप को हमारे नेत्रों के सामने से हटा लिया है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम किया और पहले कल्प में जैसे सृष्टि थी उसी रूप में इस विश्व की रचना की। एक बार धर्मपति प्रजापति ब्रह्मा जी ने सारी जनता का कल्याण हो अपने इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। उस समय उनके पुत्रों में सबसे अधिक प्रिय परम भक्त देवर्षि नारद जी ने मायापति भगवान के माया का तत्व जानने की इच्छा से बड़े संयम विनय और सौम्यता से अनुगत होकर उनकी सेवा की और उन्होंने सेवा से ब्रह्मा जी को बहुत ही संतुष्ट कर लिया। परीक्षित, जब देवर्षि नारद ने देखा कि मेरे लोक पिता में पिताजी मुझ पर प्रसन्न हैं, तब उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया जो तुम मुझसे कर रहे हो। उनके प्रश्न से ब्रह्मा जी और भी प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने यह 10 लक्षण वाला भागवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया, जिसका स्वयं भगवान ने उन्हें उपदेश किया था। नारदः प्राह मुने सरस्वत्यास्तटे नृपः ध्यायते ब्रह्मा परहं व्यासायामित तेजसे यदुताहं त्वया पृष्ठो वेदाजात पुरुषादिदं यथासीत्तदोपाख्यासे प्रश्नानन्याश्च कृतस्नशः। परीक्षित, जिस समय मेरे परम तेजस्वी पिता सरस्वती के तट पर बैठकर परमात्मा के ध्यान में मग्न थे, उस समय
देवर्षि नारद जी ने वही भागवत उन्हें सुनाया। तुमने जो मुझसे यह प्रश्न किया है कि विराट पुरुष से इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, और दूसरे भी जो बहुत से प्रश्न किए हैं, उन सबका उत्तर मैं उसी भागवत पुराण के रूप में देता हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्य संहितायां द्वितीय स्कंधे नवमो अध्याय।